बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम जब रोज़ों के मुबारक और मुक़द्दस अय्याम में खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों पर गौर करते हैं, बहुत सारी बातों पर जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने बनीनो इंसान की निजात की खातर, हम सब इंसानों की खातर, जब खुदावंद यीशु अल मसीह कोहे कलवरी पर अपनी जान कुर्बान करता है, अपनी जान का फिदिया देता है, तो रोज़ों के मुबारक और मुक़द्दस अय्याम में मैं आज आपके साथ सलीबी 7 कलमात जो हैं उनमें से चौथे कलमे पर बात करूंगा। एली एली लमा शबकतानी, जिसका तर्जमा है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखें कि ये रोज़ों के दौरान 7 सलीबी कलमात में से चौथा सलीबी कलमा जो है ये कफ़ारे का कलमा है, और आज हम इस कलमे के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह की वफ़ादारी को, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को, खुदावंद यीशु मसीह के इंसान होने के इस मजबूत रिश्ते को देखेंगे कि किस हद तक खुदावंद यीशु अल मसीह दुखों में भी है, गम में भी है, परेशानी में भी है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप के साथ, अपने खुदा के साथ जो है वो वफ़ादार है। मसीह खुदावंद में मेरे हाज़रीन, आप याद रखें, आप जो अपने घरों में खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूब होने की जो सलीब लगाते हैं, वो बड़ी तस्वीर हो या छोटी हो, तो उसमें एक छोटा सा किताबचा, एक छोटे से हरूफ जो हैं वो लिखे हुए हैं। अगर बड़ी तस्वीर हो तो वो बड़े लफ्ज़ नज़र आएंगे, अगर छोटी सलीब हो तो वो छोटे नज़र आएंगे, जिसमें लिखा हुआ है INRI, जिसका तर्जमा यह है कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और जुर्म का ये कुतबा जब खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब पर लगाया जाता है, तो ये बात हर आने जाने वाले शख्स को बताई जाती है कि ये यीशु नासरी है जो यहूदियों का बादशाह है। लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु अल मसीह पर ठट्ठे उड़ाते हैं, तंज़ो मजाक करते हैं। लोग अपने अपने तौर पे ये सवाल करते हैं कि ये बंदा जो मसलूब किया गया है, जो सलीब पर है, ये यहूदियों का बादशाह है। और उस दौर में, उस ज़माने में जितने भी लोग हैं जो सियासी बगावत या बागी और मुजरमों पर जो तख्ती लगाई जाती थी, उस पर हर आने जाने वाला नज़र करता था कि यह बंदा जिसको सलीब दी गई है, जिसको मसलूब किया गया है, जिसको सलीब पर लटका दिया गया है, ये एक किस्म की सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ा समझी जाती थी। और जब रोज़ों के दिन हैं, मुबारक दिन है, मुक़द्दस अय्याम है, और यीशु मसीह इन रोज़ों के मुबारक और मुक़द्दस दिनों में भी खुदा के साथ वफ़ादार है। खुदा को वो प्यार करता है, खुदा को वो हमेशा याद रखता है। कलवरी के पहाड़ पर जो लटकाया गया एक सलीब पर ऐसा मंजर नजर आता है कि उसके दाएं और बाएं सियासी बागियों को भी सलीब पर लटकाया गया, जिसको हम देखते भी हैं, जिसको डाकुओं के नाम से याद किया जाता है। लेकिन जिनमें हम देखते हैं कि जिनमें फ़की लोग हैं, जिनमें फरीसी लोग हैं, जिनमें उस दौर के काहिन और बुजुर्ग और रोमी सिपाही हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर ताइन खड़े हैं, और यीशु मसीह की माँ और रिश्तेदार भी हम देखते हैं कि बड़ी वफादारी के साथ यीशु की सलीब पर खड़े हैं। लोग तंज़ो मज़ाक करते हैं, लोग हंसते हैं, ददकारते हैं, और यीशु मसीह के होने या बादशाह होने या खुदा का बेटा होने पर
ताना देकर सलीब से नीचे उतरने की आजमाइश और उलझाने में फंसाते हैं। याद रखें कि अब जब दोपहर का वक्त है, जमीन पर अंधेरा छा चुका है, हर तरफ सुनसानी है, हर तरफ वीरानी है, तो मेरा और आपका यीशु अल मसीह फिर भी सलीब पर अपनी जान का नजराना देता है, अपनी जान को कुर्बान करता है और इस कलमे को कहता है, एली एली लमा शबकतानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लोग जो है इधर उधर खड़े हैं, आसपास खड़े हैं, हंसते भी हैं, यीशु को धुतकारते भी हैं, यीशु को मुख्तलिफ किस्म के मजाक और तंज भी करते हैं। और कोई कहता है कि ये इलियास को पुकारता है, कोई कहता है कि ये किसी और को पुकारता है। याद रखें कि अब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम देखते हैं कि वफादारी और अहद की कुर्बानी जो है वो यीशु अल मसीह पेश करता है। मैं आपकी तवज्जो, जब हम चौथे जुमे के मौका पर 14 मकाम की इबादत करेंगे तो याद रखें कि 14 मकाम कोहे कलवरी का सफ़र, जब यीशु मसीह पर मौत का फतवा दिया जाता है, एक एक मकाम को पढ़ा जाता है, खुदावंद यीशु अल मसीह की तस्वीरों और वाक़यात को याद किया जाता है, उसमें हम गौर कर सकते हैं, उसमें हम अपने ईमान की जांच और परख कर सकते हैं कि मेरा और आपका मसीहा किस हद तक वफादारी और अहद की कुर्बानी में कायम है। कई दफ़ा किसी चीज़ को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कई दफ़ा किसी चीज़ को सुन लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन मेरे और आपके यीशु अल मसीह ने जो काम किया वो अमली तौर पर किया, अमल किया, अपनी ज़ात से, अपनी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा ये ईमान हम सबों को एक दफ़ा फिर झंझोड़ता है, हम सबों को एक दफ़ा फिर ईमान की रूहानी क़ुव्वत बख्शता है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह की तरह अपनी अपनी वफादारी, अपनी अपनी कुर्बानी जो है उसमें कायम रहें। दुनिया में बेशुमार किस्म के लोग रोज़ों के मुबारक दिनों में अपने अपने हदिये, नजराने, खैरात, दुआ, रोज़ा, प्यार, मोहब्बत, मुआफ़ी, ये सारी बातों पर लोग गौर करते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी से ज़ाहिर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे और आपके मसीह ने वफादारी और ताबेदारी की जो कुर्बानी दी है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। मेरे अजीज़ हाज़रीन, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपकी तवज्जो सलीब पर दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में, आपके ख़ानदान में, या जब आप इतवार को या मंगल को या जुमे को चर्च जाएं तो आप ज़रूर यीशु की सलीब पर गौर करें। यीशु मसीह का उठना, गिरना, संभलना, चलना, ये सारी बातें जो हैं सलीब कोहे कलवरी के सफ़र की बातें, इन पर गौर करें। फिर हमें एक अंदाज़ा होगा कि हम किस हद तक अपने खुदावंद यीशु अल मसीह को प्यार करते हैं। और वो यीशु मसीह जो दुनिया का खालिक और मालिक है, वो हमें ताबेदारी सिखाता है। हैरानी की बात यह है कि यीशु अल मसीह हर दुआ में खुदा को ए बाप कहकर पुकारता है। आप चारों अनाजीले मुकद्दस का मुतालिया करें, आप पढ़ें, जहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह की दुआ का जिक्र आता है, जब भी खुदावंद यीशु अल मसीह अपने बाप को पुकारते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि ए बाप कहकर पुकारते हैं। लेकिन याद रखें कि कोई यहूदी ये जुर्रत भी नहीं कर सकता कि खुदा को बाप कहकर पुकारे, लेकिन सिर्फ यीशु अल मसीह से हमें यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यीशु अल मसीह ने खुदा को बाप कहना जो है वो हमें सिखाया। लेकिन हैरत है कि यीशु को यह अपना अंदाज, जो बाप कहने का अंदाज है, वो क्यों बदला। एक काल में मुफक्कर कहता है, वो लिखता है, वो इस बात की तशरीह करता है, वो इस बात को वाज़ेह करता है कि लफ्ज़ बाप जो है ये घरेलू और ख़ानदानी तल्लक और बेहद शख्सी अपनायत की ज़बान है। ये उस मुफक्कर का कहना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने परवरदिगार को ए बाप कहकर पुकारता है, क्योंकि इसमें ख़ानदान की ज़िंदगी का सारा
अंसर जो है वो मौजूद है। और ये प्यार का लफ्ज़ है, ये मोहब्बत से भरा हुआ लफ्ज़ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने पालने वाले अपने परवरदिगार को भी बाप कहता है, लेकिन यहां पर इसके मायने जो है, मकसद जो है वो थोड़ा फर्क है। यीशु मसीह पर वफादारी और अहद की जो ज़बान है वो खरूज की किताब में हमें लिखा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। ये सारी बातें खरूज की किताब उसका 19वां बाब 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें तो इस बात को बयान किया गया है कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, तुम मेरी उम्मत होगे, तुम मेरे लोग होंगे। तो यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह की मोहब्बत हमें इसमें नजर आती है। पहले खानदान, रिश्तेदार, फिर साथ आसपास के आने वाले लोग, कुछ शागिर्द जो हैं वो सोए रहते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ अपने अपने तरक कर देते हैं, अपनी अपनी बात को भूल जाते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह अपने बाप का वफादार रहता है। वहां लिखा है कि एक नौजवान जो है जिसके ऊपर एक चादर थी, वो चादर छोड़कर भाग गया। तो मैंने और आपने अपनी अपनी जिंदगी में भी देखना है, जब हम रोज़ों के मुबारक दिनों में रोज़ों की इबादत करते हैं, रोज़ों के मुबारक दिनों में गुजर रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने ख़ानदान का तजर्बा करते हैं, याद रखें मैं आज आपको इस बात की दावत देना चाहता हूं कि आप जहां पर भी काम करते हैं, आपकी ड्यूटी सरकारी है या गैर सरकारी है, आप प्राइवेट काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, आप अपने घर में ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं या ख़ानदान में बड़े भाई या बहन या ख़ानदान का सरबराह होते हुए काम करते हैं, तो आज सलीबी चौथा कलमा मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरह ताबेदारी और कुर्बानी का इलाही दर्स देता है कि हम किस तरह अपने खानदान में, अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में रहते हुए दूसरों को किस तरह हम जिंदगी दे सकते हैं, दूसरों को किस तरह हम दूसरों के लिए कुर्बान हो सकते हैं, दूसरों के लिए कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये बात चौथा सलीबी कलमा जो है वो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। याद रखें कि मौजज़ों से फ़ायदा उठाने और तमाशाई जो नारा मारने वाला हजूम मौजूद है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोटियों का मौजज़ा किया, सैर हुए, हम देखते हैं कि पतरस अलानिया तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो यीशु को तन्हा छोड़कर चले जाते हैं, अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि ऐ उस्ताद अगर हमें तेरे साथ मरना भी पड़े तो हम अपनी जान देंगे। लेकिन बागे गतसमनी में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह के शागिर्द जो हैं वो यीशु को छोड़कर भाग जाते हैं। कई बार फिर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को याद करते हैं, अपने बाप को प्यार करते हैं और अपने बाप को इस बात के लिए बार बार इसरार करते हैं कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा। तो ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये प्यार से, ये मोहब्बत के साथ भरे हुए हैं। यकीनन इल्म इलाही के मुताबिक खुदा नहीं चाहता कि वो यीशु को मारे या अपने प्यारे बेटे को हलाक करे, याद रखें, लेकिन यीशु चाहता है कि वो अपने बाप की वफादारी में कायम रहे। यीशु चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जब हम जिंदगी को देखते हैं, जब वो सलीब पर है, सलीब पर कुर्बान होने को है, अपनी जान देने को है, तो फिर भी इंसान होते हुए वो अपने खुदा को पुकारता है, क्या मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो रोज़ों के ये दिन जो हमें एक बार फिर दावत देते हैं कि हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपने बाप से दुआ मांगें। ये यीशु मसीह की एक दुआ है, बड़ी ज़ोर वाली दुआ है, कुव्वत वाली दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरी मदद कर, मेरे दुखों को दूर कर। बल्कि दुखों में भी खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो दुखों में भी वफादार है, और दुखों में खुदा की खामोशी का एहसास हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ये सलीबी कलमा उसके इंसानी एहसास से ताल्लुक़ रखता है। यीशु के खुदा पर ईमान से नहीं, यीशु के लम्हा भर महसूस किया और खुदा उसकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि गैर हाजिर है, खुदा इसे भूल चुका है, खुदा खामोश है।
लेकिन इसका ईमान था कि खुदा मौजूद है, वो अपनी कुदरत और मोहब्बत दिखाएगा। यीशु ने महसूस किया कि खुदा उसे छोड़ गया है। बदनी और इंसानी दुख में ये एहसास और एहसास का इजहार काबिल समझ है। इंसान होते हुए हम देखते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन ये यीशु के ईमान का हिस्सा ना था कि खुदा उसे छोड़ गया है या भूल गया था। इसका ईमान था कि खुदा मौजूद है और मुझे प्यार करता है और मेरे साथ है। हम देखते हैं कि जिंदगी के सफर में खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि जब यीशु मसीह दुख में भी है, गम में भी है, परेशानी में भी है, सलीब पर लटकाए गए हैं, 2 डाकू भी साथ हैं, सारी जिंदगी जो यीशु मसीह की है हम सलीब पर देख सकते हैं कि किस हद तक यीशु मसीह अपने दुखों में भी खामोश है। वो अपने बाप को नहीं भूलता, बल्कि अपने तवक्कल का तजर्बा जो है, हम यीशु मसीह के कलमे को समझने के लिए ज़बूर 22 को अगर समझ जाएं तो हमें पता चल जाएगा, जिसमें बयान किया गया है कि रास्तबाज खुदा से वफादारी के दुख की मायूसी और वजह बयान करता है। फिर हमें यह बताया गया है, हमें पढ़ने को मिलता है कि खुदा मोमन को जवाब देता और वफादारी बख्शता है, फतह बख्शता है। और ये बात हम ज़बूर नंबर 22 में पढ़ सकते हैं, इसका तजर्बा कर सकते हैं कि किस हद तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने बाप के साथ वफादार है। आओ मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और बहनों, इस कलमे को आज हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम देखें कि किस हद तक खुदावंद यीशु मसीह बेशक इंसान होते हुए अपने बाप को पुकारता है, याद करता है, लेकिन ये कलमा, ये दावत सुने कि खुदा से वफादार रहें, दुखों में ईमान को मजबूत रखें, अपने ईमान को, दूसरों के ईमान को, अपने ख़ानदान के ईमान को, अपने मोमिनीन के ईमान को मजबूत रखें, तवक्कल को, अपने यकीन को, अपने भरोसे को बरकरार रखें। वफादारी की बरकत और अजर और सिला जो है वो खुदा हमें उसका हिस्सा देगा। लेकिन अगर हम ताबेदार हैं, अगर वफादार हैं, अगर हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, तो हिकमत की किताब इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। हिकमत की किताब उसका 3 बाब 9वीं आयत ये हमें यीशु मसीह के इस कलमे को वाज़ेह करती है। आए मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और बहनों, जब रोज़ों के मुबारक दिन हैं, मुक़द्दस अय्याम हैं, बड़े खूबसूरत दिन हैं कि हम अपनी जांच करें, अपनी पड़ताल करें, अपने आप को देखें, अपने आप को संवारें और अपनी ज़िंदगी के दुखों में यीशु मसीह की तरह वफादार रहें। अपनी छोटी छोटी कुर्बानियों से दूसरों को ज़िंदगी दे, दूसरों को बेशक जैसे भी वो कहते हैं, जैसे भी वो करते हैं उनको करने दें, लेकिन हम मसीहों का काम है कि हम बदला पसंद नहीं, बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा ताबेदार रहें, वफादार रहें, ताकि रोज़ों के मुबारक दिन हमें यीशु मसीह के मुबारक ज़ुबान का एक एक कलमा हमारी मदद करें। तो आए हम रोज़ों के चौथे मुबारक जुमे के मौका पर अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी हमेशा खुदावंद में कायम रखें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इन रोज़ों के मुबारक दिनों में बदलें और हम 100 गुना फल लाएँ। मसीह यीशु हमें ऐसा करने का गहरा फजल बख्शे। आमीन।